बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण। रक्सौल वासियों को भी और क्षेत्रवासियों को भी सबको जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। पास में नेपाल है, नेपाल से आए हुए भक्तों को भी जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सबकी पावन उपस्थिति यहाँ पर ये बता रही है कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। हम आपको सबको प्रणाम करते हैं, आप सबके श्रद्धा को इस प्रेम को प्रणाम करते हैं कि आप सब पहले दिन ही लाखों की संख्या में यहाँ आकर के आप यहाँ पावन कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने आप को भगवान की कथा की गंगा में डुबा रहे हैं। भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान जिनकी कृपा से, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जिनकी कृपा से पावन सा आयोजन यहाँ हो रहा है। आप सब साधुवाद के पात्र हैं और हमारे श्रीमान राजेंद्र प्रसाद सिंह जी तालियां बजा के स्वागत और सम्मान करें भैया श्री राजेंद्र प्रसाद जी। और हमारे मैया जी श्रीमती वन्नी शिखा जी तालियां बजा के स्वागत करें। आप कितने लोग प्रसन्न हैं कि रक्सौल में भागवत जी हो रही है? रक्सौल वासी प्रसन्न हैं? तो ये सारा आशीर्वाद आप भैया श्री राजेंद्र जी और शिखा मैया को दीजिएगा, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत, सबसे पहले भगवान ने इन्हें वृंदावन बुलाया और इनके प्रेम में स्वयं भगवान चल करके भागवत जी के रूप में आप सबके मध्य पहुंचे हैं। सामान्य सा जीवन जीने वाले श्री राजेंद्र जी और श्रीमती शिखा जी, आप इतना बड़ा आयोजन किसके लिए कराया है, इतनी बड़ी व्यवस्था किसके लिए कराई है? ताकि हमारे रक्सौल वासी, हमारे बिहार वासी, क्षेत्रवासी, नेपाल के भक्त भी इस कथा में डुबकी लगाएं और पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया, इस आयोजन को पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, सब। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे रक्सौल वासियों, प्यारे बिहार वासियों, आप बहुत शांति का 7 दिन परिचय दीजिएगा और बैठ जाइएगा शांति से, क्योंकि आपकी उदारता, आपका शिष्टाचार पूरी दुनिया देखेगी। आपकी शांति, आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा पूरा संसार देखेगा। कोई देखे ना देखे, पर आपकी उपस्थिति को भगवान तो देख रहे हैं कि आप लोगों ने समय निकाला है और भगवान की पावन कथा सुनने के लिए प्रेम से आप लोग इस गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत की कथा हर प्राणी को सुनना चाहिए। श्रीमती वन्नी शिखा जी, आप कई बार वृंदावन आए, कई बार वहां बैठ के इन्होंने भागवत सुनी। इनके अंदर कोई भक्ति की कमी नहीं है, कोई प्रेम की कमी नहीं है, कोई श्रद्धा की कमी नहीं है। पर कहते हैं ना, एक शराबी अकेला शराब नहीं पीता, उसे लगता है 4-6 लोग बैठे पिए साथ में तो अच्छा रहे। जैसे एक शराबी 4 को शराबी बनाना चाहता है, एक जुआड़ी 4 को जुआड़ी बनाना चाहता है, एक गंजेड़ी
चार को गंजेड़ी बनाना चाहता है, ऐसे एक बन्नी सिखा जी ने सोचा कि मैं अकेले क्यों अपना कल्याण करूं भगवान से जुड़कर, क्यों ना अपने क्षेत्रवासियों को भी भगवान से जोड़ करके इनका भी कल्याण करने का प्रयास करूं। और इन्होंने वही काम किया है कि अकेले नहीं, मैं अकेले भगवान को नहीं पाना चाहती, सबके साथ पाना चाहती हूँ। सबको भगवान मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। ये व्यवस्थाएं इन्होंने कोई अपने लिए नहीं की। इतना कुछ करना ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। भगवान खूब खूब इन्हें भक्ति दें और हर प्रकार का सुख जो इनके मन में कामना हो, भागवत जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। तालियां बजा के एक बार बहुत बहुत स्वागत वंदन करें। और आपकी उपस्थिति और आपके आगमन को भी हम प्रणाम करते हैं कि पहले दिन आप लोगों ने इतनी उपस्थिति दे करके दास को आशीर्वाद दिया है, इसके लिए साधुवाद। आप सबके माता पिता को भी मैं प्रणाम करूं, आप सबको प्रणाम करूं। आइए अब भगवान की पावन कथा में डुबकी लगाएं। कितने लोग भागवत सुनने आए हैं? तो जो भागवत सुनने आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप बैठ जाएं और बैठ के शांति से बिना शोर किए केवल भागवत सुने। बोलिए भागवत भगवान की जय। टीवी पर, यूट्यूब पर सब जो सुन रहे हैं भक्त, सबको भी मेरा बारंबार प्रणाम। भागवत जी 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ है। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000, 335 अध्याय और 12 स्कंध है ना मैया। मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ। भागवत जी में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद, सत चित आनंद। मैया भगवान कैसे हैं? लाल मैया सुनो मेरी माँ, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। जो सत्य स्वरूप है वो भगवान है, चित स्वरूप है वो भगवान, आनंद के सागर वो भगवान। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान सारे संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं, जो हमारे सारे दुख का हरण करने वाले हैं। आपके दुख को दूर कौन करता है? आपके दुख का हरण कौन करता है? मैया ओ मेरी माँ, आपके दुख का हरण कौन करता है? कौन? जोर से, कौन दुख दूर करता है? भगवान। हम सबके जीवन में दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम सबके जीवन में 3 तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो देह से बीमारियां दैहिक दुख कहलाता है। जो अधिक बारिश होने से, अधिक
गर्मी और सर्दी पड़ने से जो संकट उत्पन्न होता है ये दैविक दुख कहलाता है। और किसी जीव जंतु के द्वारा परेशान किए जाने से भौतिक दुख कहते हैं। सांप का डस लेना, कुत्ते के द्वारा काट लिया जाए, ये सब जो दुख होगा इससे, ये भौतिक प्राणियों से मिला दुख भौतिक दुख कहलाता है। लेकिन एक बात बताएं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आ जाने के बाद व्यक्ति हर दुख से मुक्त हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया पीछे वाले भैया शोर ना करो, आप लोग शोर बहुत कर रहे हैं। सब लोग हाथ उठाओ अपना और यहां रखो अपने मुंह पे, चुप रहिए। आप भी भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हमारी तरफ से माओ को बांटा जाए। नाश्ता आप भी करवा सकते हैं, कल का नाश्ता वृद्ध माओ को हमारी ओर से। रात्रि का दूध आप बंटवा सकते हैं हमारी ओर से दूध। आपको यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया हो, इन माओ को आप लोग सहयोग करते हो तो भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है। जरूर सोचिएगा इन माओ के लिए। आपकी एक माँ घर पे है तो ये सोचना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है और ये आपकी ही माएँ हैं। एक दिन की सेवा करिएगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा से जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा शिक्षा के लिए। थोड़ा सा भारत की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा मन है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और वो भी निःशुल्क, और CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा। आप उसके निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखकर संतुष्टि कर लीजिए, फिर सहयोग करने योग्य बनाया हो ईश्वर ने तो जरूर कीजिएगा। शांत रहो। आप देखो इतने अच्छे हैं बिहारवासी, सारा संसार आपको देख सुन रहा है कथा से। आप बहुत अच्छे शांति का परिचय देंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ और चुप रहिए, शोर बिल्कुल ना हुआ, प्रार्थना है मेरी। हमारी इस तरफ की मैयाएं देखो कितनी शांति से बैठी हैं। ये पूरी जितनी मैयाएं हमारी बैठी हैं सब मैयाएं कितनी शांत हैं। इस तरफ से शोर ज्यादा है, थोड़ा शांत कर लीजिए। पुरुषों की तरफ से शोर ज्यादा है, शांत कर लीजिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो दुख कितने तरह के होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह का दुख होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, विभीषण दुखी थे कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण के भाई ने लात मार के निकाल दिया, विभीषण के भाई ने, रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ कि ना, जोर से। जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला तो विभीषण कहां गए? किसकी शरण में गए? राम की। और जब राम की शरण में गए तो लात मार के निकाला था जिस विभीषण को, अपमानित किया था जिस विभीषण को, उस विभीषण का राम ने सम्मान क्या किया? लंका का राजा बना के बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? क्यों बिठा दिया? क्योंकि विभीषण कहां चले गए? राम की शरण में। जो राम की शरण में जाएगा, जो भगवान की शरण में जाएगा, उसे भगवान राजा ही बनाते हैं, बड़ा ही बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सुदामा जी वास्तविक में तो कृष्ण जिनके मित्र हों वो गरीब नहीं हो सकता, पर व्यवहार में उनके पास रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए, अच्छा सुदामा जी जब कृष्ण से मिले, श्याम सुंदर से मिलने से पहले सुदामा जी घर में जाकर, लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो हाँ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला
4 मुट्ठी चावल मांगकर पड़ोसन के घर से लाई थी कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके घर पे 4 मुट्ठी चावल भी नहीं था, वो 4 मुट्ठी चिवड़ा भी उधार मांगकर सुशीला माता लाई थी। इसका मतलब है कि सुदामा जी को घर घर जाके भिक्षा मांगना पड़ती थी, लेकिन जिस दिन से कृष्ण के पास गए उस दिन के बाद सुदामा जी को किसी घर में जाके भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी। ये बात सही है कि गलत है? जो भगवान के आगे हाथ फैला देता है, अरे जो भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। इसका मतलब ये हुआ कि संसार के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत तब तक है जब तक हम ईश्वर के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, ईश्वर के आगे नहीं रोते। इसलिए तो कहता हूं, हाँ रोया मैं बहुत, रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भक्तों एक बात बताएं, सबके आगे रोकर देख चुके हो, सबका होकर देख चुके हो। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, तेरा होना कान्हा बाकी है। किसका होना बाकी है? हम सबका होकर देख चुके, हम सबके आगे रोकर देख चुके, भगवान के आगे रोना अभी बाकी है। सबका होकर देख चुके, भगवान का होना जोर से। बस मेरी मां, यदि आप सबकी हो चुकी, एक और भगवान की हो जाओ। सबके आगे रो चुके तो भगवान के आगे रो। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी की जब लाज लुटी, द्रौपदी का वस्त्र, द्रौपदी के वस्त्र किसने उतारे थे? जोर से। मैया अब मेरी प्रार्थना है, अब शांति बहुत जरूरी है आपके लिए। चुपचाप बैठ जाओ लाल मैया। ए भैया पीछे वाले, अब सबको बैठने दो, वहीं जहां हैं सब लोग वहीं बैठने दो, और हाथ जोड़ के सबको निवेदन करो। पाठक जी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करो, वहां जो भक्त खड़े हैं सबको बिठाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो सबसे। भैया बैठ जाइए और सब बैठें और शांति से सुने। लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बीच की गैलरी पूरी खाली कर लो, अब सब बैठ जाओ। कार्यकर्ता हाथ जोड़ के सबसे शांति और बैठने का आग्रह कर लें प्रेम से। अब ना मैया, ओ लाल मैया देखो जरा, खड़ी होके प्रपंच कर रही है मैया, ये नहीं कि बैठ के बातें कर ले। ए मैया, बहरी भी है मैया, काहे नहीं बैठ रही हो मैया? सब बैठ जाओ प्रेम से। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी जो हैं उनकी साड़ी किसने उतारी थी? सब लोग उत्तर दीजिएगा। सुनना ऐसा होगा, जो हम पूछ रहे हैं वो आप बताएंगे, हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं। बताओ द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? दुशासन ने। किसने? जोर से। दुशासन ने।
जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी तो द्रौपदी ने किसे बुलाया? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। द्रौपदी ने पहले बुलाया अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को। द्रौपदी ने सबको बुलाया और जैसे ही अर्जुन को बुलाया तो क्या अर्जुन आए? द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन बढ़े? बोलो हां कि ना? क्या द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन आए? नहीं। क्यों? अर्जुन मजबूर है। भीम आए? नहीं, मजबूर है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी को लगा कि ये जगत के लोग बहरे हैं। जगत के लोग, जगत के लोग बहरे हैं। सुनने वाला कौन है? जगन्नाथ। जगत को बुलाकर समय ना बर्बाद किया जाए, डायरेक्ट जगन्नाथ को पुकारा जाए कि हे प्रभु अब आपके सिवा हमारा। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि श्री कृष्ण ने आने में देर लगाई? किसकी तरफ से देरी थी? बोलो मेरी मां। बुलाने की देर थी, आने में देर क्यों? द्रौपदी ने क्यों देर लगाई? क्योंकि द्रौपदी को इन लोगों पे भरोसा था। आप लोगों को भी पहले परिवार पे भरोसा होता है, आप लोगों को भी पहले संसार में भरोसा होता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसे पहले किसी पर भरोसा नहीं, पहला भरोसा भगवान पर होना चाहिए। पहला भरोसा। और द्रौपदी ने पहला भरोसा किस पर किया? पांडवों पर। किस पर किया? द्रौपदी ने कहा कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह, सबसे द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। जब अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, सबने सिर झुकाया,
सबने मना कर दिया, हम मदद नहीं कर सकते। तब द्रौपदी ने हाथ उठाए, हे गोविंद आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे प्रभु, अब हमारी लाज नहीं जाएगी, अब आपकी लाज जाएगी, अब आओ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि प्रभु अब आपकी हूं मैं, और द्रौपदी जब पुकारी, उस समय श्याम सुंदर द्वारिका में भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी मैया भगवान को परोस रही थी, प्रभु रोटी खाओ। भगवान ने कहा मेरी बहन पर संकट है, तो रुक्मणी अम्बा ने कहा कि जाओ दर्शन दो अपनी बहन को। भगवान बोले कि मेरी बहन तो मुझे बुला ही नहीं रही है, वो तो अर्जुन भीम को बुला रही है, जब तक बुलाएगी नहीं मैं कैसे जाऊंगा। भगवान तो तैयार खड़े थे एक पांव से, पर द्रौपदी मां बुला ही नहीं रही है। और जैसे ही बोला हे गोविंद, तो गोविंद में केवल गो कह पाई, विंद बाद में निकला कि उसके पहले भगवान पहुंच गए, मेरी बहन ने बुलाया। और साड़ी का अवतार, भगवान इतने अवतार लिए, कभी नृसिंह बने, कभी वामन बने, कभी मछली बने, कभी कच्छप बने। आज भगवान ने अपनी बहन के लिए वस्त्र का अवतार लिया और कपड़े बनकर द्रौपदी की साड़ी बनकर खिंचने लगे, खिंचने लगे। वस्त्र का अवतार लेकर के भगवान खिंचे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया। क्या बोला? दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान कृष्ण की कलाई में एक बार कुछ चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई, तो द्रौपदी ने भगवान की उंगली पे क्या बांधा था? अपने साड़ी को फाड़ कर कुछ धागे बांधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। जरा सोचिए, द्रौपदी ने अपने साड़ी फाड़ करके और अपने साड़ी के कुछ धागे श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की उंगली में बांधे थे। और ये बात वर्षों पुरानी है, वर्षों पुरानी बात है। कुछ धागे द्रौपदी ने कभी कृष्ण को बांधे थे, तो भगवान ने कहा बहन आज तुझे वस्त्र की जरूरत पड़ी है, तो जो तूने मेरी उंगली पे धागे बांधे थे, एक एक धागे की कीमत चुकाने तेरा भाई आएगा। और भगवान ने वो ऋण चुकाया। एक बात बताऊं, आप भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी दे देते हैं तो उसका भी भगवान ऋण चुकाते हैं। इसलिए एक बात बताएं, तुलसी के 11 पत्ते रोज तोड़ा करो, रविवार को छोड़कर। शनिवार को ही तोड़ लिया करो रविवार वाले पत्ते। 11 पत्ते तुलसी के रोज तोड़ करके, और भगवान आपके घर में गोपाल जी होंगे या शालिग्राम जी होंगे, तो 11 पत्ते रोज तुलसी के तोड़ो और तुलसी के पत्तों से भगवान का अर्चन करो, अर्थात भगवान को चढ़ाओ। और ये कहो कि प्रभु इन पत्तों के सिवा मैं और क्या दूं आपको। इन पत्तों में आप अपने आप को निहित करके, सम्मिलित करके, हे प्रभु हम पत्तों की तरह अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। और 11 पत्ते आप रोज चढ़ाया करिए भगवान को, तुलसी के रोज अर्चन किया करिए। क्या बोलकर? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये ना आए तो केवल श्रीमन्नारायण बोलो, श्रीमन्नारायण।
एक पत्ता चढ़ा दिया और बोल दिया श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ऐसे 11 पत्ते तुलसी के रोज चढ़ाइए, फिर देखिए आपके घर में भगवान नारायण की तो कृपा बरसेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लग जाएगी। आप लोग कहते हैं ना हमारा काम नहीं हो रहा है, हम बड़े परेशान हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है। आप रोज 11 तुलसी के पत्ते भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम जी में या गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दिया करिए। फिर देखिए भगवान कहते हैं द्रौपदी ने एक तनिक सा धागा क्या दे दिया, भगवान ने धागे के बदले इतना कपड़ा दान कर दिया द्रौपदी को। भगवान कहते हैं तुम पहले मुझे कुछ दो तो सही। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? चावल दिए? बोलो हाँ। जब तक सुदामा जी ने चावल चिवड़ा नहीं दिया, चावल नहीं दिया, तब तक क्या भगवान ने उन्हें धन धान्य दिया? नहीं। भगवान कहते हैं मैं तैयार हूं देने के लिए, पर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? पहले शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम दो, जब तुम दोगे तब मैं दूंगा। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, भगवान कहते हैं तुम किसी को रोटी दो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लिए बैठा हूं। तुम किसी की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूं। तुम पहले अपने कदम तो बढ़ाओ, तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। इसलिए भगवान कहते हैं तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा। आप गाओ मेरे संग, तू रख ले। भगवान कहते हैं कि तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कितने कदम चलते हैं? जोर से 10 कदम। लेकिन 10 कदम तब चलेंगे जब आप 2 कदम आगे बढ़ाओगे। आप 2 चलो भगवान, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। आप में से किस किस को भगवान पे भरोसा है? तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। द्रौपदी ने पुकारा, संसार को पुकारती रहती तो लाज लुट जाती। सच बताओ सबके रक्षक कौन है? कौन? इसलिए सबकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए आपको अपने आप को भगवान के हवाले करना चाहिए। किसके भरोसे रहेंगे? जगत के या जगन्नाथ के? हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, राधा कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव जी जब प्रकट हुए तो जन्म लेते ही चल पड़े। अच्छा मैया एक बात बताओ, सुखदेव जी भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा भगवान की प्राप्ति किस उम्र में होनी चाहिए? लड़कपन में, जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान की प्राप्ति कब कर लें बताओ? भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? सवाल आपसे। मैया क्या बोलती तू? लास्ट में भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? लड़कपन, जवानी की बुढ़ापा? क्या उम्र है? मैया, चश्मा वाली मैया, क्या उम्र है मेरी माँ? क्या उम्र है? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा? हाँ। अच्छा ये बताओ, ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने कब पा लिया? लड़कपन में, जवानी में कि बुढ़ापे में? भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? हम कहते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, योग्य बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनाओ, पैसा कमाना सिखाओ, लेकिन पहले लड़कपन में उन्हें भगवान से जोड़ देना। यदि भगवान से जुड़ गए तो जीवन में वो सफल तो होंगे पर कभी परेशान नहीं होंगे, और भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो कामयाबी तो आएगी पर वो परेशानी लाके खड़ी कर देगी। इसलिए सबसे बढ़िया उम्र क्या है? क्या है मेरी माँ? लड़कपन। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया। जवानी नींद भर सोया। जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा, इसलिए कहता हूँ लड़कपन सबसे बढ़िया। इसलिए कहता हूँ कथा में आप आओ छोटे छोटे बच्चों को। छोटे मतलब ये नहीं कि जो कल पैदा हुए उनको ही ले आओ, तुम यहाँ रुलाओ फिर हम चुप कराते फिरे उनको। छोटे बच्चों को मतलब जो कथा समझने लायक हैं। 15 साल का लड़का है, 15 साल की बेटी है, 12 साल के बच्चे हैं। ये जिस उम्र में बच्चे समझने लग जाएं, तो जब बच्चे समझने लग जाएं तो सही चीज समझा देना। सही चीज नहीं समझा पाओगे तो फिर बुराइयां उन्हें जकड़ लेंगी। बोलो हाँ या ना? अभी मैंने सुना कि 3 लड़कियां, 3 सगी बहनें कोई मोबाइल पर गेम खेल रही थीं। उनके पिता ने मोबाइल छीन लिया तो वो तीनों बेटियां, एक लगभग 15 साल की थी, 15 या 16 की, एक लगभग 14 या 13 की थी, एक 12 या 11 की थी। 3 सगी बहनें 9वीं मंजिल से छलांग लगा के नीचे उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी 2-4 दिन पुरानी बात है ये। क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि पिता ने मोबाइल छीन लिया। यदि आप संस्कार नहीं दोगे, आप सत्संग से नहीं जोड़ोगे तो कुसंग, आजकल कुसंग किसे कहते हैं?
कुसंग का मतलब है, कोई बात नहीं, शांत रहिए। कुसंग क्या है? कुसंग का मतलब है, कुसंग का मतलब है मोबाइल। आजकल कुसंग करने बाहर नहीं जाना पड़ता। मोबाइल क्या बना है? जोर से, मोबाइल कुसंग है या नहीं? हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों से कहा करो कि थोड़ी देर भगवान की कथा सुना करें। कथा सुनेंगे तो नई चीजें सीखेंगे, धर्म को जानेंगे, और धर्म को जानने वाला व्यक्ति, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या तो नहीं ही करता। आत्महत्या, इसलिए धर्म को जानना जरूरी है, धर्म पर चलना जरूरी है। तो आप देखो, सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए जन्म लेते ही चल पड़े। इन सुखदेव भगवान ने ही राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और राजा परीक्षित जी की 7 दिनों में मुक्ति हुई। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी आए, सब संतों ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया, कहा गुरुदेव कथा सुनाओ। अच्छा मैया, कथा क्यों सुननी चाहिए? जरा ध्यान से सुनिएगा। कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास में है। भगवान की उपस्थिति क्या है? बोले कथा ही भगवान की उपस्थिति है। कथा क्या है? भगवान की उपस्थिति। भगवान का मंदिर, हमें भगवान के मंदिर में आप भगवान से इस तरह नहीं कनेक्ट होते जिस तरह आप भगवान की कथा से भगवान से कनेक्ट होते हैं। भगवान के कथा आपको भगवान से जोड़ती है। बोलो हाँ। इसलिए मंदिर जाओ या मत जाओ, पर सत्संग जरूर करो, कथा जरूर सुनो। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। रोज सत्संग करना चाहिए, रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए, थोड़ी ही सही सुनना जरूर चाहिए। अब देखो, श्री एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने भागवत सुनने का मन बनाया, पर देवताओं के राजा को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। भागवत सब नहीं सुन पाते। कहते हैं ना कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो आप लोग जो आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं भगवान ने आपके अंदर आकर प्रेरणा दी कि चलो कथा हो रही है, हम भी सुने आए। जिनके अंदर भगवान ने प्रेरणा दी वो आ गए, और जिन्हें प्रेरित नहीं किया वो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, जबकि हैं रक्सौल के ही। तो भगवान सबके भीतर प्रवेश नहीं करते, आपके भीतर शुश्रूषुभिष्ट क्षणात् भगवान आपके ऊपर प्रवेश, आपके भीतर प्रवेश करके, और भगवान ने कहा कि चलो कथा में, और आप चले आए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि मैं भी भागवत सुनूंगा, पर सुखदेव जी के पास गए तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। बोले हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे। क्यों नहीं सुनाएंगे?
क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। आप तो सौदा करने आए हैं। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता, अदला बदली करने आए। अच्छा, इंद्र के पास ना स्वर्ग का अमृत है। इंद्र के पास क्या है? स्वर्ग का अमृत। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग का अमृत लेके राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से बोले कि स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी से पूछो। अच्छा, परीक्षित कौन है? परीक्षित जी को शाप लगा हुआ है 7 दिन में मरने का। सबसे पहले भागवत किसने सुनी, किसको सुनाई? पहले इस विषय को जरा समझ लीजिएगा। भागवत सबसे पहले किसने सुनी? सबसे पहले भागवत को भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। और सुखदेव जी ने अपने पिता से भागवत जो सुनी पढ़ी सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित जी को सुनाई। ये राजा परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु। बोलो हाँ। अर्जुन के बेटे कौन? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी चक्रव्यूह में। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी, तो जो उनका बच्चा हुआ वही कहलाए परीक्षित। अच्छा, परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी? एक संत का अपमान कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, माता का, पिता का, गुरु का, संत का, गाय का अपमान करने से आयु बढ़ती है कि घटती है? क्या होती है? क्या होती है? घटती है। राजा परीक्षित जी ने एक दिन संत का अपमान कर दिया। एक संत जी थे शमीक जी, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा परीक्षित जी ने। तब उन्हें शाप मिला कि राजन, तुम तो राजा हो और राजा का धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, तुम तो अपमान कर रहे हो, गला मरे सांप डाल रहे हो गले में मरा हुआ। जाओ, तुम्हें शाप देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कितने दिन में मरने का? तो राजा परीक्षित जी ने सोचा कि मुझे तो 7 दिन में मर जाना है, अब मैं क्या करूं? तब राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और सुखदेव जी ने शुकताल में राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। तो जहां राजा परीक्षित जी भागवत सुनने बैठे तो वहां देवताओं के राजा इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा कि ये भागवत हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तू अमृत पी ले और हम भागवत देवताओं को सुनाए देते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा, ना, हमें अमृत नहीं पीना, स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है, पर भागवत की कथा सुनने वाले को भगवान मिलते हैं। अब बताओ, अमृत श्रेष्ठ है कि भागवत श्रेष्ठ है? स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या मिलता है? स्वर्ग। और भागवत का रसपान करने से क्या मिलता है? भगवान। अच्छा, ये बताओ, स्वर्ग बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? स्वर्ग तो भगवान का बनाया है। ऐसे करोड़ों स्वर्ग भगवान बना सकते हैं। इसलिए भगवान को पा लेने के बाद स्वर्ग वर्ग पाने की कामना नहीं है। राजा परीक्षित जी ने कहा, हमें भागवत सुननी है। तब सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई और इंद्र से कहा कि आप सौदागर बन के आए हैं, कथा में आओ ना तो प्रेमी बनकर आओ, प्रेम से सुनो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ के सुनो, क्योंकि आप सुनने आए हैं। जब राजा परीक्षित, जब सुखदेव जी ने देखा कि इंद्र तो सौदा करने आ गए, तब सुखदेव जी ने डांट कर इंद्र को वहां से भगा दिया। बोले नहीं, हम तुम्हें भागवत, सोचिए देवताओं के राजा को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो इसके। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं होते मेरी मां। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है?
जिसके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है। अब श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, तो आप यहां आओगे तो सुनोगे क्या? शोर कौन लोग करते हैं, व्यवस्था कौन लोग बिगाड़ते हैं? जिनके अंदर श्रद्धा नहीं। जो श्रद्धावान है, आप लोग देखो ना, इतने लोग कितनी शांति से सुन रहे हैं, मतलब आपके अंदर श्रद्धा है। और भागवत वही सुने जिनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान को भगवान की कथा मिलती है। देवताओं के राजा इंद्र को नहीं सुनाई गई भागवत। देवताओं के राजा चले गए, स्वर्ग में तराजू बांधी गई, एक पलड़े में भागवत को रखा गया, दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला गया। तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी थोड़ी कोई कर सकता है। इसलिए मेरी माँ, थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की कथा अवश्य सुना करिए, क्योंकि आप कितना भी कमा लो जगत में, लेकिन ये सब कुछ कमाया हुआ यहीं रहना है सबका। लेकिन जो राम नाम का धन कमाओगे, जो पुण्य की पूंजी कमाओगे, जो दया धर्म करोगे समाज संसार में, वही पुण्य मेरे संग जाएगा। जब मैं मरूंगा तो लोग मेरे शरीर से कपड़े भी उतार लेंगे, लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य ने पुण्य किया होगा, किसी बेसहारा वृद्ध माँ की सेवा यदि मैंने सच्चे मन से की होगी, किसी भूखे को भोजन निस्वार्थ भाव से कराया होगा, तो वह पुण्य सदा मेरा साथ देगा। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है। 310 वृद्ध माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। अखंड 30,000 लोग भरपेट भोजन करें, ऐसी गौरी गोपाल में सबके भोजन की व्यवस्था है। सब भोजन करते हैं निःशुल्क। तो ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। आपसे भी कहता हूं कि इन सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। आपके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं। हजारों साधु संतों को पेट भर भोजन मिलता है रोज। कल भी जब मैं आया तो संत लोग आ चुके थे भोजन करने के लिए। मैं सुबह सुबह निकला, ये देखो ये हजारों संत रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, जो फुटपाथ पर सोते हैं। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि एक दिन का भोजन आप अपनी ओर से करा सकते हैं संतों को। जीवन में हम जब जाएंगे तो हमारे संग क्या चलेगा? पुण्य। इसलिए पैसा कमाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, अपने लिए थोड़ा बचाइएगा, पर जब आपकी कमाई से ज्यादा हो, आपके पास अधिक ईश्वर दें, तो उससे जरूर किसी भूखे को रोटी देना चाहिए। पहले आप अपना पेट भर लो। जब आपका पेट भर जाए, लगे आपको कि मैं किसी और का भी पेट भर सकती हूँ या भर सकता हूँ, ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है, तो जरूर किसी के बारे में सोचना। फिर देखना, आप किसी के बारे में सोचो तो सही, लिख कर देता हूँ मेरी माँ, तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, भगवान खुद प्लानिंग करके देंगे आपके लिए। आपके बच्चों की आप क्या प्लानिंग करोगे? आपके बच्चों की आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं? लेकिन जब भगवान प्लानिंग करेंगे ना, तो आपकी सोच से कई गुना ज्यादा। आप नहीं सोच सकते थे कि विधाता ये देंगे। कहते ना, हमारी औकात से ज्यादा सुदामा की औकात इतनी नहीं थी। वो मांगते भी तो क्या मांगते, लेकिन सुदामा जी की हैसियत से ज्यादा, हमारी और आपकी हैसियत से ज्यादा भगवान देने की क्षमता रखते हैं। एक बार उनमें भरोसा तो किया जाए, एक बार उन्हें प्लानिंग तो करने का मौका दिया जाए। आप लोग कहती हो मेरा बेटा है, मैं प्लानिंग करूंगी, तो भगवान बोलते हैं तुम ही कर लो। द्रौपदी बोली मैं अर्जुन की पत्नी हूं, अर्जुन बचाएंगे, तो भगवान बोले बुला लो अर्जुन को। जब तक द्रौपदी को जगत पे भरोसा था, तब तक ही तो नहीं आए। समस्या तो यही है कि जब तक आप भगवान पे भरोसा नहीं करते, तब तक भगवान अपने कदम नहीं बढ़ाते। पहली शर्त है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आपको हम पे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भगवान पे? हाँ। और जब भरोसा करोगे तो हाँ, पूरा है भरोसा
मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। किस किस को भरोसा है कि भगवान हारने नहीं देंगे? हार तो नहीं होगी, पर भरोसा आपको पूरा पूरा भरोसा और पूरा कर्म करना है। प्रयास आप करिए, कर्म आप करिए, साथ भगवान देंगे। दोनों हाथ उठा के भरोसे के संग तालियों की सेवा। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। अच्छा बताओ, हृदय से की गई हमारी कोई भी प्रार्थना क्या बेकार चली जाती है? नहीं, पुकारो तो सही। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। दोनों हाथ उठा के भाव से भरोसे के साथ
भरोसे की बात कह रहा हूँ। कल जब मैं दिल्ली से पटना के लिए आया और पटना से जब यहाँ रक्सौल आया, तो जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ से जब फ्लाइट पर बैठा, दिल्ली से पटना के लिए जब फ्लाइट पर बैठा, तो फ्लाइट के अंदर मुझे एक भैया मिले। उन्होंने मुझे देख के कहा, आप रक्सौल जा रहे हैं? मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं सूरत में रहता हूँ और सूरत से मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर केवल रक्सौल आपकी कथा सुनने के लिए आ रहा हूँ। जरा सोचिए, वो अपना सूरत से कितने लोग रक्सौल में ऐसे हैं जिनके यहाँ दूर दूर से रिश्तेदार आ गए हैं कि चलो 7 दिन हम तुम्हारे यहाँ रह के कथा सुनेंगे। ये कितनी बड़ी श्रद्धा है कि अपना काम छोड़कर किसके लिए आए? भगवान के लिए। जब भगवान पे इतना भरोसा है, तो जब वो इतने कदम चले हैं, तो जरा सोचिए उनके लिए भगवान कितने कदम चलेंगे। जब भगवान पे आप भरोसा करते हैं, तो भगवान विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और जब भरोसा द्रौपदी ने किया, तो आए भरोसा नानी बाई मतलब नरसी जी की बेटी नरसी जी ने भरोसा किया, भाई आएगा, सांवरा जरूर आएगा। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जय जय। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, आपके पिता कौन है? कौन है आपके पिता? हम सबके पिता भगवान हैं या नहीं? ये बात सही है गलत है? किस किस के पिता भगवान हैं? मैं हार जाऊं ये, बोलो मेरे संग, मैं हार जाऊं ये, मैं जोर से, मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में
पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। यदि आप पर जरा सा भी संकट आता है ना, तो जैसे आप छटपटाते हैं, तड़पते हैं, कई गुना ज्यादा भगवान तड़पते हैं। द्रौपदी की लाज लुटी तो भगवान तैयार थे दौड़ने के लिए, तैयार थे जाने के लिए, पर क्या करें, बिना बुलाए जा भी तो नहीं सकते थे ना। आप लोग गलती क्या कर देते हो कि भगवान को भूल जाते हो। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। 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 ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ
भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हमारी तरफ से इन माओं को बांटा जाए। नाश्ता आप भी करवा सकते हैं, कल का नाश्ता वृद्ध माओं को हमारी ओर से। रात्रि का दूध आप बंटवा सकते हैं हमारी ओर से दूध। आपको यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया हो, इन माओं को आप लोग सहयोग करते हो, तो भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है। जरूर सोचिएगा इन माओं के लिए। आपकी एक माँ घर पे है तो ये सोचना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है और ये आपकी ही माएँ हैं। एक दिन की सेवा करिएगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा से जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा शिक्षा के लिए। थोड़ा सा भारत की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा मन है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और वो भी निःशुल्क, और CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा। आप उसके निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखकर संतुष्टि कर लीजिए, फिर सहयोग करने योग्य बनाया हो ईश्वर ने तो जरूर कीजिएगा।